अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बड़ी और दुखद खबर बता दें, एनसीआर में हुआ सतीश कौशिक का निधन। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में वो भर्ती कराया गया था उनको, और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। पोस्टमार्टम के बाद मुंबई ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। गुरुग्राम में किसी से मिलने के लिए गए हुए थे कौशिक, और रास्ते में दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। बॉलीवुड अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया है। आपको बता दें, अनुपम खेर ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी, इस बात की पुष्टि की। उन्होंने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, मैं जानता हूं मृत्यु ही दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। ओम शांति। सतीश कौशिक हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेता रहे हैं। इन्हें मुख्य रूप से फिल्म मिस्टर इंडिया में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने कैलेंडर की भूमिका अदा की थी। आपको बता दें, सतीश को 2 बार बेस्ट कॉमेडियन के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वहीं सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से हुआ था। और चलिए, तमाम जानकारी के लिए मैं रुक करूंगी मेरी सहयोगी शमा न्यूज रूम से, और साथ ही आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। आशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से पहले इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही थी कि आखिर वजह क्या रही, अब वो वजह भी सामने आ चुकी है, हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है। आशीष, आप एक बार अपना अनम्यूट कीजिएगा कॉल। जी, आवाज आ रही है? जी 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 अनुपम खेर जो उनके सबसे करीबी दोस्त थे, उन्होंने कंफर्म किया, ये बताया कि गुरुग्राम गए हुए थे सतीश कौशिक किसी से मिलने के लिए, और उसी बीच जब वो रास्ते में जा रहे थे तो अचानक से दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई है, उनका निधन हुआ है, और उनको फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम के ले जाया गया है, जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। और पोस्टमार्टम के बाद बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी को मुंबई उनके घर पे अंधेरी वेस्ट में जो उनका घर है वहां लाया जाएगा। हम अभी रास्ते में हैं, उनके घर पर ही जा रहे हैं। और बहुत ही दुखद खबर है, ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। न सिर्फ वो एक कमाल के एक्टर थे, कॉमेडियन थे, पटकथा लेखक थे, डायरेक्टर थे, बल्कि वो जबरदस्त इंसान भी थे। जैसे कि मैं जब भी उनसे मिलता था, बड़े ही गर्मजोशी से, खुश मिजाज अंदाज में वो मिलते थे। जैसा उन्होंने बड़े पर्दे पर एक से बढ़कर एक किरदार निभाया था, लार्जर देन लाइफ, वो रियल लाइफ में बहुत ही जमीनी थे, बहुत ही अच्छे अंदाज में मिलते थे, और ऐसा लगता नहीं था कि इतने बड़े स्टार हैं, और जब भी मिलो तो बहुत ऐसा लगता था कि जैसे कोई मित्र हो। और 2 दिन पहले ही जो उनका अगर ट्वीट देखें, आखिरी कल का भी ट्वीट देखें, तो उसमें होली की तस्वीरें किस तरीके से वो खुशमिजाज अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कुछ दिनों पहले अपने सबसे करीबी दोस्त अनुपम खेर को उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। अब बहुत ही उनकी ऐसी यादें हैं जिसमें मतलब उनको बुलाया नहीं जा सकता, और ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। आपको बता दूं कि एक से बढ़कर एक फिल्में की है, और हर तरह की फिल्में उन्होंने की है, चाहे वो कॉमेडी वाला जॉनरा हो, या फिर सीरियस फिल्म, या निगेटिव वार्ता। हर अवतार में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी, और दर्शकों के दिलों में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जो शायद कोई और वो अदाकार उसको पूरा ना कर। बिल्कुल आशीष, और अच्छे इंसान की भी पहचान ही उसका बड़प्पन भी होता है। आपके पास मैं लौटूंगी। शमा लगातार बनी हुई है। शमा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि एनसीआर में ही उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? कब यहाँ से मुंबई के लिए रवाना होंगे? देखिए पलक, अभी जो है फ़िलहाल उनके पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। जिस अस्पताल में हैं वो गुड़गांव में, वहाँ पे उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, और दोपहर के वक्त उनका जो पार्थिव शरीर है वो मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा। उससे पहले जितने भी लोग, ख़ास तौर से जो हरियाणा के उनके रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने वाले जो लोग हैं, जो उनसे आकर मिला करते थे, उन लोगों को अंतिम दर्शन के लिए, कुछ लोगों को जो खास लोग हैं उनको अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल में जाने की अनुमति दी जाएगी। और जब लोग अंतिम दर्शन कर लेंगे, उसके बाद उनका शरीर मुंबई के लिए दोपहर में रवाना किया जाएगा, ताकि मुंबई में जो उनका घर है, जहाँ पे उनका परिवार रहता है, वो लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। बिल्कुल शमा, आपके पास में लौटूंगी। आशीष भी लगातार बने हुए हैं। चूंकि आशीष, अभी आपने जिक्र किया कि अभी आप लोग जा ही रहे हैं उनके घर तरफ, लेकिन अगर बात करें सतीश कौशिक की, तो सतीश कौशिक
एक ऐसा एक्टर, ऐसा निर्देशक जो हर एक जॉनर में फिट बैठता हो, हर एक कला में पारंगत, और कॉमेडी में तो कोई हालांकि तोड़ ही नहीं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मासूम जैसी फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था एक्टिंग में, जो कि एक सीरियस फिल्म थी, लव रिलेशन पे थी, बच्चों की साइकोलॉजी पे थी, और उसके बाद चाहे वो मिस्टर इंडिया हो, साजन चले ससुराल हो, या फिर जो उनकी लेटेस्ट जो लास्ट फिल्म होगी वो इमरजेंसी है कंगना रनौत की, जिसे कंगना खुद डायरेक्ट कर रही हैं। हर तरह का रोल निभाया है, और सिर्फ कॉमेडी नहीं, क्योंकि उनको लोग कॉमेडियन के तौर पे भी जानते हैं, लेकिन सीरियस रोल हो, कैरेक्टर अभिनेता के तौर पे हो, वहीं अगर निगेटिव अवतार की भी बात हो, अनिल कपूर के साथ कलकत्ता एक्सप्रेस में उन्होंने निगेटिव रोल निभाया था। बहुत ही कमाल की उनकी मतलब कॉमेडी टाइमिंग तो है ही, उसके अलावा जिस तरीके से हर विधा में